नमस्कार बच्चों। मेरा नाम है परम चौधरी। मैं आप सबका अनबायस्ड मैथ्स 10 यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम सीबीएसई सैंपल पेपर के सॉल्यूशंस की बात करेंगे। 2024 मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड कोड 041। हमारा सेक्शन ए बेटा कंप्लीट हो चुका है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक को क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में सेक्शन बी की बात करेंगे, जिसमें आपके पास में 5 क्वेश्चन रहेंगे, 2 मार्क्स ईच। क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, 24 एंड 25। 24 एंड 25 में आपको इंटरनल चॉइस दी गई है। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 21, प्रूव दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। देखिए बेटा हमारी क्या अप्रोच रहेगी। प्रूव दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। हम क्या लेट करेंगे, लेट रूट टू इज ए रैशनल नंबर। लेट रूट टू इज ए रैशनल नंबर। सो वी कैन राइट डाउन रूट टू को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, पी बाई क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। वेयर वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम को प्राइम, that is they don't have any common factor except one, and q cannot be equal to 0। हमने लेट कर लिया बेटा रूट टू आपका एक रैशनल नंबर है। किस फॉर्म में, p बाई क्यू की फॉर्म में, जहां पे q आपका जीरो नहीं हो सकता एंड p एंड q आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बेटा, जिसका एचसीएफ क्या हो, आपके पास में वन हो। दे डोंट हैव एनीथिंग कॉमन अदर देन वन। वन के अलावा आपका कोई भी कॉमन फैक्टर वहां पे नहीं हो सकता। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड। नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड, जैसे ही आप स्क्वेयर करोगे यू विल गेट ट्वाइस रूट टू पी स्क्वेयर अपॉन क्यू स्क्वेयर। here you can write down 2q स्क्वेयर इक्वल टू पी स्क्वेयर। अब यहां देखिए बेटा, पी स्क्वेयर की जो वैल्यू है वो ट्वाइस ऑफ क्यू स्क्वेयर आपकी बन चुकी है। मीन्स हम बोल सकते हैं 2 डिवाइड्स पी स्क्वेयर। जो पी स्क्वेयर है देखिए 2 का मल्टीपल है वो बेटा, तो हम बोल सकते हैं कि 2 डिवाइड्स पी स्क्वेयर। अगर 2 पी स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है तो 2 पी को भी डिवाइड करेगा बेटा। तो हम यहां पे लिखेंगे 2 डिवाइड्स 2 डिवाइड्स p square and 2 also divides 2 also divides p। 2 divides p square and 2 also divides p, so therefore we can write down 2 is a factor of 2 is a factor of p। और ये हमारी क्या बन जाएगी बेटा, पहली कंडीशन बन जाएगी। ठीक है। अगेन जब आपको पता लगा यहाँ पे कि 2 फैक्टर है बेटा किसका, p का, तो हम लेट कर लेंगे यहाँ पे दोबारा से, लेट p इक्वल टू 2 अल्फा
फॉर सम इंटीजर, अल्फा क्या है बेटा, यहाँ पे आपका कोई इंटीजर है, आप अल्फा की जगह के ले सकते हो, ए ले सकते हो, बी ले, आप कोई भी अल्फाबेट ले सकते हो। फॉर सम इंटीजर, फॉर सम इंटीजर, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ पी इन दिस इक्वेशन, एनी इक्वेशन बेटा, चाहे आप यहां पुट कर लो, यहां कर लो, यहां कर लो, किसी में भी आप पुट कर सकते हो। हम इस इक्वेशन के अंदर पुट कर रहे हैं बेटा 2q² इक्वल टू पी स्क्वेयर। पी स्क्वेयर बेटा, तो पी स्क्वेयर, पी की वैल्यू कितनी है आपके पास में, दैट इज 2 अल्फा। तो ये वैल्यू आपकी क्या बन जाएगी बेटा यहाँ पे, 2q² इक्वल टू 4 अल्फा स्क्वेयर बेटा, ठीक है। 2 कैंसल आउट, 2 जा, तो हम लिख सकते हैं q² कम्स आउट टू बी 2 अल्फा स्क्वेयर बेटा। अब दोबारा से देखिए यहाँ पे q² की वैल्यू क्या बन गई बेटा, 2 अल्फा स्क्वेयर, मीन्स q² इज द मल्टीपल ऑफ 2। अगर 2 डिवाइड्स करता है q² को, तो 2 आपका q को भी डिवाइड करेगा एंड 2 विल बिकम द फैक्टर ऑफ q। ठीक है बेटा, जैसे ही आपका q का फैक्टर 2 मिल जाएगा, और हमें पता है और p का भी फैक्टर 2 है, तो हमें मालूम चलेगा कि p एंड q का तो फैक्टर 2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने अजम्पशन ली थी स्टार्टिंग में क्वेश्चन में, पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर, 2 फैक्टर होने के कारण वो आपका को प्राइम नहीं रहेंगे। मतलब उनका जो कॉमन फैक्टर है वो 2 आ रहा है हमारा, हालांकि हमारी अजम्पशन में बोला गया है कि उनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम बाय कॉन्ट्राडिक्शन हम बोल सकते हैं कि पी एंड क्यू की जो हमने अजम्पशन स्टार्टिंग में ली थी, दैट दे आर रैशनल नंबर, दैट इज रोंग। तो इस तरीके से हम इस चीज को प्रूव करेंगे बेटा, ठीक है। तो हम लिख लेंगे, since since 2 divides q square and 2 divides 2 also divides q, therefore 2 is a 2 is a factor of q। तो ये आपकी क्या बन जाएगी बेटा, यहाँ पे सेकंड कंडीशन बन जाएगी, ये आपकी सेकंड कंडीशन बन जाएगी। और अब हम लिखेंगे बेटा फ्रॉम 1 एंड 2, from 1 and 2 we can say that p2 is a common factor of p and q, but this contradicts the fact that p and q are co-prime numbers, that is they don't have any common factor except one। तो अब हम लिखेंगे बेटा बाय कॉन्ट्राडिक्शन, therefore by contradiction √2 is an irrational number। इस तरीके से अब हम बेटा
प्रूव करेंगे कि रूट टू आपका इरेशनल नंबर है, हम लिख देंगे कि टू इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू बोथ, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट दैट आवर फैक्ट इज पी एंड क्यू आर co-prime, therefore we can say that root 2 is an irrational number। एक गुड क्वेश्चन बेटा, ये हमेशा आपका 10th क्लास के सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाता है। रूट टू की जगह नेक्स्ट टाइम आपसे रूट 3 बोल दिया जाएगा, रूट 5 बोल दिया जाएगा, रूट 7 बोल दिया जाएगा। ठीक है बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, पॉइंट पी डिवाइड्स ए बी इन रेशियो 2:3 and point Q divides DC in ratio 4:1, prove that OC is half of OA। देखो बेटा, पहले हम एक पैरेललोग्राम बना लेंगे। मान लो हमारे पास में एक पैरेललोग्राम है बेटा। ए बी सी डी, ए बी सी एंड डी, P divides AB in 2:3, Q divides DC in 4:1। ये आपका P है, दिस इज Q एंड दिस इज 2:3 बेटा, और ये आपका 4:1। हमें टू प्रूफ क्या करना है बेटा, ये लिख लेंगे हम। टू प्रूव ओसी इज हाफ ऑफ, ओसी इज हाफ ऑफ ओए, ये चीज हमें प्रूव करके दिखानी है बेटा। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में स्टार्टिंग में लेट कर लेंगे, सिंस सिंस ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, तो हम बोल सकते हैं बेटा ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी, और दोनों की हम कुछ यूनिट लेट कर लेंगे। देखो 2+3 5 और 4+1 5, तो हम 5 यूनिट लेट कर लेंगे बेटा, इनकी लेंथ 5 यूनिट लेट से। ठीक है। और अब हम लिखेंगे, देखो P डिवाइड्स ए बी इन 2:3, तो हम लिख सकते हैं बेटा ए पी रेशियो पी बी, आपके पास में 2:3 गिवन है, तो हमारी एपी की वैल्यू कितनी बनेगी, एपी बनेगा बेटा 2/5, 2/5, और किसका बेटा, फुल लेंथ ए बी का 5 यूनिट का। तो हम बोल सकते हैं एपी जो आपके पास में बना 2 यूनिट बन जाएगा। सिमिलरली पीबी 3/5 और 5 यूनिट, जो कि बनेगा आपके पास 5 कैंसल आउट विद 5, 3 यूनिट बेटा। ठीक है। नाउ डी क्यू रेशियो क्यू सी 4:1 दिया गया बेटा, तो डी क्यू की वैल्यू हम निकाल लेंगे। डी क्यू बनेगा बेटा 4 पार्ट्स आउट ऑफ 5, किसका बेटा, सी डी का। सी डी आपका 5 यूनिट है, तो ये बन जाएगा आपका 4 यूनिट। और बेटा क्यू सी आपका कितना बन जाएगा, 1/5, किसका बेटा, 5 यूनिट का। तो ये बन जाएगा बेटा आपके पास में 1 यूनिट। हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा एपी निकाल लेंगे 2 यूनिट, पीबी निकाल लेंगे 3 यूनिट, तो हमें पता लग जाएगा ये आपका क्या बेटा 2 यूनिट है, और ये आपका 3 यूनिट है, और ये हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है बेटा 4 यूनिट, और ये हमारा आया बेटा 2 यूनिट। ठीक है। नाउ अब हम 2 ट्रेंगल लेट करेंगे बेटा इसके अंदर। नाउ
आप यहाँ पे ट्रेंगल देखिए, ये आपका सेंटर बीच का पॉइंट है बेटा ओ। यहाँ पे देखिए दो ट्रेंगल को लेट कीजिए, एक ट्रेंगल ये आपका ए ओ पी, और एक ट्रेंगल लीजिए बेटा आप क्यू ओ सी। यहाँ पे इसको मान लीजिए आपका एंगल 1 है, और ये आपका एंगल 2 है बेटा, ठीक है। और इसको लेट कर लीजिए एंगल 3, और ये एंगल मान लो आपका क्या है बेटा, एंगल 4, ठीक है। नाउ टेक इन ट्रेंगल ए ओ पी एंड ट्रेंगल सी ओ क्यू, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 और 2 इक्वल क्यों है बेटा, हम लिख देंगे रीजन, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। फिर हम लिखेंगे बेटा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। एंगल 3 और 4 इक्वल क्यों है बेटा, क्योंकि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो हम बोल सकते हैं 3 इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। 3 इज इक्वल टू 4 बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हम लिख सकते हैं बेटा बाय ए criteria you can write down triangle 1 is similar to triangle 2, that is triangle AOP similar to triangle COQ COQ। अब इंपॉर्टेंट थिंग बेटा क्या, कि दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर प्रूव हो चुके हैं, तो हम बोल सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू 2। 1 इक्वल टू 2 मीन्स 1 के अपोजिट जो साइड है आपकी इस ट्रायंगल में AP डिवाइडेड बाय 1 किसके इक्वल है, 2 के। 2 के अपोजिट साइड है बेटा आपकी CQ शुड बी इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू 4। 3 के अपोजिट है बेटा यहाँ पे OA, 3 इक्वल टू 4। 4 के अपोजिट है बेटा यहाँ पे आपके पास OC। नाउ सिंपली पुट द वैल्यू ऑफ AP एंड QC हेयर। AP आपका कितना है बेटा क्वेश्चन में, 2 यूनिट, और QC है बेटा आपके पास में 1 यूनिट, तो हम यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर लेंगे। 2 यूनिट डिवाइड बाय 1 यूनिट, आपके पास मिलेगा बेटा OA अपॉन OC। यूनिट से यूनिट कैंसल आउट हो जाएगा बेटा, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा बेटा ट्वाइस ऑफ OC इक्वल टू OA। हेयर OC की हम वैल्यू निकाल लेंगे, OC इज इक्वल टू हाफ ऑफ OA, हाफ ऑफ OA, और ये रिलेशन आपके पास में आ जाएगा। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं बेटा हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड बेटा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन। P पॉइंट से बेटा दो टेंजेंट आपकी ड्रॉ की गई है एक सर्कल के ऊपर PA एंड PB विद सेंटर O। आपके पास में यहाँ पे कहीं ना कहीं सेंटर होगा, और क्वेश्चन में दिया गया एट ए पॉइंट E ऑन सर्कल, सर्कल पे E पॉइंट पे ए टेंजेंट इज ड्रॉन टू इंटरसेक्ट PA PB एट C and D रेस्पेक्टिवली। PB की लेंथ आपको कितनी दी गई है बेटा, PA की लेंथ आपको 10 सेंटीमीटर दी गई है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PCD। अगर ये क्वेश्चन आपके पास MCQ में आ जाए बेटा, तो जो ये लेंथ दी गई है ना टेंजेंट की बेटा, पेरीमीटर के लिए बस इसका डबल कर देना आप, 20 आंसर आ जाएगा आपका डायरेक्ट, ठीक है। और अब इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे, वो आप थोड़ा सा समझ लीजिए। मान लो हमारे पास में एक सर्कल है,
ऐसा कुछ डायग्राम है बेटा आपका दिया हुआ, और यहाँ पे हमें क्या क्या चीजें गिवन है वो हम लिख लेंगे। ये आपके पास पी पॉइंट है बेटा, और ये ए है, और ये आपका बी पॉइंट है बेटा, और क्यू एंड सी पॉइंट ये आपके रहेंगे, ये क्यू पॉइंट रहेगा बेटा, और ये सी पॉइंट रहेगा, और यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके पास कौन सा पॉइंट है बेटा, ई पॉइंट है। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि जो पेरीमीटर है पी सी डी का वो कितना होगा। तो हम यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन में। पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल पी सी, अच्छा हमने यहाँ पे क्यू ले लिया बेटा, दिस इज डी, ट्रेंगल पी सी डी। तो पेरीमीटर किसके इक्वल होगा बताइए बेटा। पेरीमीटर होगा हमारा यहाँ पे पी सी सी डी प्लस डी पी, पी सी सी डी प्लस डी पी के इक्वल होगा। ठीक है बेटा। नाउ पी सी सी डी डी पी, सी डी को आप ब्रेक कर सकते हो बेटा सी ई एंड ई डी में, सी ई एंड ई डी में ब्रेक कर सकते हो आप बेटा इसको, और ये आ जाएगा आपके पास में डी पी बेटा। अब बताओ सी ई और ई डी, सी ई किसके इक्वल होगा, सी ए के इक्वल होगा, ई डी किसके इक्वल होगा, बी डी के इक्वल होगा। क्यों बेटा, बताइए क्या रीजन। हम बोल सकते हैं कि सी ए सी ई सी ई इक्वल टू सी ए, और साथ में बोल सकते हैं ई डी इक्वल टू डी बी, और साथ में बोल सकते हैं बेटा पी ए इक्वल टू पी बी, पी ए इक्वल टू पी बी, जो कि दोनों की वैल्यू 10 दी गई है। इन तीनों का क्या रीजन रहेगा बताइए बेटा। बिकॉज टेंजेंट्स ड्रॉन टू ए सर्कल, टू ए सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। वो क्या होती है बेटा आपकी टेंजेंट्स, जो एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की जाती है वो टेंजेंट्स आपकी इक्वल होंगी। तो हम बोल सकते हैं दिस सी ई इज इक्वल टू सी ए। तो हम इस सी ई को रिप्लेस कर देंगे बेटा सी ए के साथ में, प्लस में ई डी, ई डी किसके इक्वल होगा आपका, ई डी विल बी इक्वल टू डी बी। सिमिलरली बेटा यहाँ पे लिख लो, ये आपका पीसी आ जाएगा एज इट इज, और डीपी आ जाएगा आपके पास में एज इट इज। ठीक है बेटा। अब देखिए क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पीसी प्लस सी ए। अब देखिए बेटा पीसी प्लस सी ए आपका क्या बन गया, पी ए बन चुका है ये आपका पी ए, प्लस में नाउ डीबी प्लस डीपी, डीबी प्लस डीपी विल बिकम पीबी, पीबी। फिर से आप बोलोगे पी ए एंड पीबी आर इक्वल टू 10, तो हम बोल देंगे बेटा 10 प्लस 10, 10 प्लस 10, तो आंसर गोज टू आपका कितना बन जाएगा बेटा पेरीमीटर 20, 20 इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं बेटा। ट्रेंगल पी सी डी का जो पेरीमीटर है वो कितना आ जाएगा आपके पास क्वेश्चन में, 20 सेंटीमीटर आ जाएगा बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, if 10a प्लस बी इज रूट थ्री, 10a माइनस बी इज 1/√3। काफी आसान क्वेश्चन है बेटा ये, बस आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, बहुत ज्यादा आसान वैल्यू। देखिए 10 किस एंगल पे आपका √3 होता है बताइए, दैट इज 60 डिग्री पे क्या होगा बेटा √3 होगा। तो हम बोल सकते हैं a प्लस बी का मान कितना आ जाएगा आपके पास में यहाँ पे 60 डिग्री। ठीक है, 10a माइनस बी 1/√3, बताइए किस एंगल पे आपका 1/√3 होता है बेटा, 30 डिग्री पे होता है। तो हम बोल देंगे यहाँ पे a माइनस बी कितना है आपके पास बेटा 30 डिग्री है। बस काफी क्वेश्चन आसान है बेटा,
अब हम क्या करेंगे, a माइनस बी लिखेंगे यहाँ पे 30 डिग्री, और दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे बेटा। जैसे ही हम ऐड करेंगे यू विल जस्ट लेफ्ट विद 2a इक्वल टू 90 डिग्री, और a की वैल्यू कितनी बन जाएगी आपके पास बेटा, 45 डिग्री। ठीक है, अब a की वैल्यू 45 डिग्री है, तो आप बोल सकते हो कि 45 प्लस बी इज इक्वल टू में 60 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं b का मान कितना आ जाएगा आपके पास बेटा, 15 डिग्री। काफ़ी आसान क्वेश्चन बेटा। a 45 डिग्री होगा और b आपका क्या होगा वहाँ पे, 15 डिग्री होगा बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 2 कोसेक स्क्वेयर 30 प्लस x साइन स्क्वेयर 60 माइनस 3/4 10 स्क्वेयर 30 इक्वल टू 10। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है बेटा क्वेश्चन के अंदर। तो अब देखिए 2 कोसेक स्क्वेयर 30, कोसेक 30 कितना होता है आपका, 2 होता है बेटा, 2 का स्क्वेयर प्लस x साइन स्क्वेयर 60। साइन 60 की वैल्यू आपकी होती है बेटा √3/2, √3/2 रेज टू द पावर 2 -3/4 इंटू 10 स्क्वेयर 30। 10 30 आपका होता है बेटा 1/√3 का होल स्क्वेयर इक्वल टू 10। इसको सोल्व कर लो बेटा, 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस में √3 स्क्वेयर 3/4, ये बन जाएगा आपके पास बेटा 3/4 इंटू एक्स, और ये बन जाएगा बेटा आपका, देखो 3/4 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा आपके पास, यहाँ यू जस्ट लेफ्ट विद 1/4 बेटा, 1/4 बचेगा और 10 आ जाएगा बेटा। अब हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को क्या कर दो बेटा, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो आप, या फिर आप 8 को इधर ले जाओ और इन दोनों का एलसीएम ले लो। तो ये बन जाएगा आपके पास 3x-1 डिवाइड बाई 4, और 8 को आप इस साइड ले जा चुके हो, 10 - 8, ये 2 बच जाएगा आपके पास, 2 फिर से ऊपर चला जाएगा बेटा, 3x-1 इज इक्वल टू में 2 इंटू में 4, ये कितना आ गया, 8 आ गया बेटा आपके पास में। तो 3x की वैल्यू कितनी बन जाएगी बेटा, 8 + 1 9, एंड x कम्स आउट टू बी 3। तो जो x का मान होगा क्वेश्चन के अंदर वो कितना होगा बेटा, 3 होगा। x की वैल्यू मिल जाएगी हमें, x इक्वल टू 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, विद वर्टिसेस a b and c of triangle abc as center, arcs are drawn of radii 14 centimeter and the three portions of triangle so obtained are removed. Find the total area removed from the triangle. A good question बेटा। हम एक ट्रेंगल बनाएंगे सबसे पहले, एक ट्रेंगल बना लेंगे हम। मान लो हमारे पास ये एक ट्रेंगल है, और 3 आर्क है बेटा हमारे पास, 14 सेंटीमीटर की 3 आर्क बनाई गई है क्वेश्चन के अंदर। देखो पहली आर्क मान लो आपके पास ये है 14 सेंटीमीटर की, दूसरी आर्क आपके पास ये है 14 सेंटीमीटर की, और तीसरी आर्क मान लो बेटा ये है आपके पास 14 सेंटीमीटर की। ठीक है, थोड़ी रिजेंबल नहीं कर रही। तीन आर्क है बेटा, आर्क 1, आर्क 2 एंड आर्क 3 ऑफ रेडियई 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर के आपके पास में क्या है बेटा, 14 सेंटीमीटर के आपके पास में आर्क बनाई गई है। तो हम बोल देंगे ये 14 सेंटीमीटर है बेटा, क्योंकि रेडियस है आपके पास में। समझ पा रहे हो चीज को। एंड ट्रेंगल वर्टिसेस आर ए बी सी, ए बी एंड सी, ये बोला गया बेटा। और ये बोला गया कि द थ्री पोर्शन, पोर्शन नंबर 1, पोर्शन नंबर 2 एंड पोर्शन नंबर 3 आर रिमूव्ड।
अगर हम इनको रिमूव कर देंगे तो हमें यही पूछा गया, टोटल एरिया रिमूव्ड फ्रॉम द ट्रायंगल। तो मीन्स पहला सेक्टर, दूसरा सेक्टर, तीसरा सेक्टर, ढंग से देखिए ये सेक्टर बन रहे हैं आपके पास में। ये एंगल ए है आपके पास में यहाँ पे, ये एंगल बी है बेटा आपके पास में, और ये एंगल सी है आपके पास में यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे, डायरेक्ट लिखिए, हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे इस क्वेश्चन में, एरिया ऑफ सेक्टर का बेटा। ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ पे सिंस सिंस एरिया ऑफ सेक्टर विद एंगल थीटा एंड रेडियस आर इज इक्वल टू में थीटा ओवर 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वेयर। यही फॉर्मूला होता है बेटा किसी सेक्टर का एरिया अगर आपको निकालना हो तो। मान लो इस तरीके से आपके पास कोई सेक्टर है, ये थीटा दिया गया है, रेडियस आर है, तो इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा बेटा, दैट इज थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। तो अब बेटा कैसे करेंगे हम क्वेश्चन को, काफी आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट लिखेंगे टोटल एरिया रिमूव्ड फ्रॉम ट्रायंगल फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ थ्री सेक्टर्स, एरिया ऑफ थ्री सेक्टर, ये आपका सेक्टर 1 हो जाएगा बेटा, सेक्टर 2 हो जाएगा, सेक्टर 3 हो जाएगा बेटा। ठीक है, 1 2 एंड 3 ऐसे लेट कर लो। तो अब हम ये लिखेंगे बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर 1 प्लस में सेक्टर 2 प्लस में बेटा सेक्टर 3, तीनों सेक्टर का जो एरिया है, अब हम क्या कर देंगे बेटा, उसको ऐड कर देंगे। एरिया ऑफ सेक्टर 1 आपका क्या आएगा, यहाँ पे थीटा कौन है, थीटा इज ए, रेडियस इज 14, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे बेटा एंगल ए डिवाइड बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वेयर दैट इज 14 स्क्वेयर बेटा, प्लस में दूसरा लिखेंगे अब थीटा आपका बी बन जाएगा दूसरे सेक्टर के लिए, तो एंगल बी डिवाइड बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वेयर दैट इज 14 स्क्वेयर बेटा। सिमिलरली राइट डाउन एंगल सी डिवाइड बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वेयर दैट इज 14 स्क्वेयर। नाउ सॉल्व बेटा, इन तीनों में क्या चीजें कॉमन है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तीनों चीज कॉमन है, तो हम लिख देंगे बेटा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी आपका बाहर आ जाएगा, और आपके पास क्या बचेगा, पाई 14 स्क्वेयर, पाई 14 स्क्वेयर डिवाइड बाई 360 डिग्री बेटा। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री बेटा। ये क्या बन जाएगा आपका, 180 डिग्री बन जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा 180 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री इंटू में पाई 14 स्क्वेयर, तो ये आपके पास बन जाएगा बेटा 2, और आपके पास में यहाँ पे आंसर आ जाएगा दैट इज पाई इज 22/7, और ये बच गया आपके पास हाफ बेटा 1/2 इंटू 14 स्क्वेयर, 14 इंटू 14, बस इसको सोल्व कर लो, आपके पास आंसर बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा 7×2 = 14, जो 14 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा बेटा आपका 14×2 = 28, और 28 क्या हो गया आपका, 8×2 = 10, 8 2 और 1 3, 308 सेंटीमीटर स्क्वेयर ऑफ एरिया इज गेट रिमूव्ड फ्रॉम द ट्रायंगल बेटा। ठीक है, एक काफी अच्छा क्वेश्चन बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज 25 का ही चॉइस में ही दिया गया बेटा कि फाइंड द एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन, अनशेडेड रीजन का हमें एरिया निकालना है। तो यहाँ पे हमारा शेडेड रीजन कौन सा है बेटा, ये वाला एरिया शेडेड रीजन है बेटा, शेडेड पोर्शन दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, और क्वेश्चन में हमें पूछा गया बेटा अनशेडेड। ये ध्यान रखना बेटा, क्वेश्चन में कई बार हम जल्दबाजी में शेडेड एरिया का ही
शेडेड रीजन का ही एरिया निकाल देते हैं, ठीक है। लेकिन पूछा क्या गया बेटा, अनशेडेड मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस वाइट पोर्शन का हमें एरिया निकालना है, ठीक है। काफी आसान क्वेश्चन है बेटा, देख लो। सबसे पहले सिमेट्री समझो क्वेश्चन की। हमारे पास एक स्क्वायर दिया गया है 14 बाई 14 सेंटीमीटर का, और 4 सेमी सर्कल है बेटा, 1 2 3 4 सेमी सर्कल है, और चारों के चारों सेमी सर्कल हम क्या मानते हैं, चारों के चारों क्या सिमेट्री के अकॉर्डिंग आइडेंटिकल आपके सेमी सर्कल्स हैं, और बीच में आपका एक छोटा सा स्क्वायर बन जाएगा बेटा। अगर लेट कर लो बेटा, लेट लेट रेडियस ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल्स बी स्मॉल आर। हमने मान लिया बेटा कि रेडियस जो है इनका क्या है बेटा, आर है, ठीक है। तो आर की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो अब देखिए बेटा, ये वाला क्या होगा आपके पास में, आर हो जाएगा बेटा, ये भी आर होगा और ये भी आर होगा, ठीक है। और देखिए यहां से लेके यहां तक ये पोर्शन भी आर होगा आपका, और ये वाला भी क्या होगा आपके पास में बेटा, आर होगा, ठीक है। हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे बेटा। ये छोटा आपका बीच में क्या बन जाएगा, एक स्क्वेयर बन जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे बाई सिमेट्री आर 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 आर, और ये 3 और ये 3, तो हम बोल सकते हैं बाई सिमेट्री, राइट डाउन, बाई सिमेट्री वी कैन राइट डाउन 3 + r + 2r + r + 3 = 14 बेटा। तो 6 + 4r की वैल्यू आपके पास कितनी बन जाएगी, 14 बन जाएगी। तो यहाँ 4r की वैल्यू आ जाएगी बेटा 8, और r विल बिकम 4 दूनी 8 2। तो 2 सेंटीमीटर जो है बेटा, किसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, r की वैल्यू आ जाएगी रेडियस ऑफ आइडेंटिकल सेमी सर्कल्स। तो r की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन को करेंगे बेटा। हमें क्या पूछा गया, फाइंड द एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन, अनशेडेड रीजन। तो अनशेडेड रीजन का एरिया कैसे आ सकता है बेटा, एरिया ऑफ स्क्वेयर, ये बीच वाला स्क्वेयर है, इसमें क्या ऐड कर देंगे, 1 2 3 4, 4 सेमी सर्कल का एरिया ऐड कर देंगे बेटा, ठीक है। राइट डाउन एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वेयर, एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वेयर विद साइड, साइड कितनी है बेटा इसकी, r + r, 2r साइड हो जाएगी इसकी, ठीक है, विद साइड 2r, प्लस में बेटा एरिया ऑफ 4 सेमी सर्कल्स विद रेडियस आर, जिसके रेडियस क्या है बेटा, आर है। काफी आसान बन चुका है क्वेश्चन। बताओ एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर, दैट इज 2r का स्क्वायर बेटा, ठीक है। प्लस में 4 सेमी सर्कल का एरिया, 4 × सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है बेटा, ½ πr², ½ πr² बेटा, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो, यू विल गेट 2 × 4r², प्लस में ये बन जाएगा 2 πr², 2 πr²। नाउ जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ r एंड गेट यूर फाइनल आंसर बेटा, ठीक है। जैसे ही हम r की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास में ये क्या बन जाएगा इक्वेशन में, 4 इंटू में r आपका 2 है, तो 2 का स्क्वेयर 2 π, और ये r² मीन्स 2 का स्क्वेयर। तो बेटा ये बन गया 4 4 जा 16, 16 बन जाएगा आपके पास। और ये बन जाएगा बेटा 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 इंटू पाई की वैल्यू आप क्या कर लो, 22/7 भी ले सकते हो, और 3.14 भी हम ले सकते हैं, जैसे 3.14 हमने ले लिया बेटा। तो ये कितना बन गया आपका, 8 तिया 24, 8 3 जा 24, और ये होगा 14 8 112 बेटा, 112। तो ये आपका बन जाएगा 25.12, ठीक है। तो ये आपका आ गया बेटा 16 + 25.12, ठीक है। तो 25, ये 5 है बेटा यहाँ पे आपका।
25.12, तो ये बन जाएगा आपका बेटा 16 और 25 हो गया 41, 41.12 सेंटीमीटर स्क्वेयर इज द एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन बेटा। ठीक है, क्वेश्चन आया आपको समझ में, काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपसे सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाते हैं। बस इस क्वेश्चन में आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, क्वेश्चन में हमें अनशेडेड पूछा है बेटा, कहीं आप शेडेड मत निकाल देना यहाँ पे। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन बी। फॉर वॉचिंग अदर सेक्शंस ऑफ सैंपल पेपर प्लीज क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बेटा हमारा सेक्शन 1 खत्म हो चुका है, जिसमें हमने एमसीक्यू 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस के सॉल्यूशन डिटेल में डिस्कस किए थे बेटा। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लिंक को क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं बेटा। ठीक है, इफ़ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन क्लास 10th, अगर आप बच्चे चाहते हैं कि आपके 10th क्लास में अच्छे मार्क्स आए, मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज क्लिक द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन इन एडवांस अबाउट न्यू अपकमिंग वीडियोस। चलिए फिर मिलते हैं आने वाली न्यू क्लास में बेटा, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड लक ऑल।